प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार काइजन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, वर्णमाला का टॉपिक आपने पढ़ लिया था और वर्णमाला का टॉपिक पढ़ने के बाद कुछ PYQ आपके लिए लेके आए हैं मेरे दोस्त, जो परीक्षाओं में आपके बार बार पूछे गए हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं, तो आप बताने का प्रयास करना मेरे दोस्त। एक बार आप लोग बताने का प्रयास करना, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं। तो कितने व्यंजन हो गए मेरे दोस्त? 33। क्या आंसर होगा? 33। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होंगे मेरे दोस्त? 33 व्यंजन आपने पढ़ लिए थे और आपको भली भांति पता होगा मेरे दोस्त। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को मेरे दोस्त क्या बोलते हैं? एक बार बताओ जरा। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को मेरे दोस्त तो क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? अक्षर। क्या बोलेंगे? अक्षर। व्यंजन और संयुक्त रूप को अक्षर। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? वर्ण दिया है, समरूप दिया है, रूप दिया है और ऑप्शन डी दिया है आपको शब्द। तो क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? मात्रा स्वर को समरूप बोलते हैं। समरूप ग्रेफीम। ये समरूप ग्रेफीम क्या है मेरे दोस्त? तो समरूप ग्रेफीम वो है जो हमारी लिपि के अंदर जो मेरे दोस्त चिन्ह है उनको एक क्रमबद्ध तरीके से लिखना ही क्या है मेरे दोस्त? समरूप ग्रेफीम। हिंदी भाषा में कितने स्वर होंगे? हिंदी भाषा में कितने स्वर? ऑप्शन ए 14 होगा, ऑप्शन बी 11 होगा, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी हमारा 5 होगा। तो कितने होंगे मेरे दोस्त? स्वर 11 हो जाएंगे। निम्नलिखित में ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए चा में, ऑप्शन बी पा में, ऑप्शन सी भा में, ऑप्शन डी म में। तो कौन से में नहीं होगी मेरे दोस्त? ऑप्शन ए में। आप अच्छे से जानते हो कि ऑप्शन ए जो आपका च वर्ग है वो किससे उच्चारित होगा मेरे दोस्त? तालु से उच्चारित होगा। समझ रहे हो बात को? प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ल को आपको बताया था कि य र ल व क्या होंगे मेरे दोस्त? अंतस्थ व्यंजन। य था, र था और ल था और हमारा व था। ये चारों क्या थे मेरे दोस्त? अंतस्थ व्यंजन। और इनमें भी य और व को हमने क्या कहा था? य और व को अर्धस्वर कहा था। र को मेरे दोस्त प्रकंपित व्यंजन कहा था और ल को मेरे दोस्त क्या कहा था? बताओ जरा एक बार। पार्श्विक व्यंजन। क्या कहा था? पार्श्विक व्यंजन। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए पार्श्विक। कौन से शब्द में अनुनासिकता है? कौन से शब्द में अनुनासिकता है? अनुनासिकता और निर्नुनासिकता दोनों शब्द आपको बताए गए थे। तो कदम दिया है, कंगन दिया है, कटीला दिया है और कंठाग्र दिया है मेरे दोस्त। तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन बी अनुनासिकता। जिनके उच्चारण में मुख हवा जो वायु है वो मुख से भी निकलेगी मेरे दोस्त और हमारी नाक से भी निकलेगी। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? क्या है? कंठ तालु। तो बताओ जरा एक बार, कंठ तालु किसका होगा मेरे दोस्त? कंठ तालु। तो किसका होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे दोस्त, कंठ तालु। क्यों? देखो, जो आपको बताया था, जो आपका अय है वो किस किस से मिलके बना मेरे दोस्त? एक हमारा अ से और एक हमारा ई से। अ का उच्चारण स्थान कंठ होगा, ई का मेरे दोस्त तालु होगा। तो किससे उच्चारित होगा? कंठ तालु से। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो कौन सा व्यंजन होगा मेरे दोस्त संघर्षी? ऑप्शन ए झ, ऑप्शन बी ठ, ऑप्शन सी ह, ऑप्शन डी म। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हा हो जाएगा मेरे दोस्त। कौन सा? ऑप्शन हा। क्योंकि तीनों स आएंगे, स और हमारा हा आ जाएगा। इन्हीं को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? संघर्षी व्यंजन। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? अभी बताया मेरे दोस्त आपको, अभी बताया कौन सा होगा पार्श्विक? ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे दोस्त। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में मेरे दोस्त जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए मात्रा,
ऑप्शन ए मात्रा दिया है, ऑप्शन बी अनुस्वार दिया, ऑप्शन सी ह्रस्व दिया, ऑप्शन डी हमारा प्लुत दिया। तो क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए मात्रा। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन है तो आपको पहचानना है अंतस्थ व्यंजन किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए क ख और ड, बी स, ऑप्शन सी य व र। ठीक है मेरे दोस्त, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि य र ल व को ही क्या हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं मेरे दोस्त। समझे बात को। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग का तृतीयाक्षर, वर्ग का चौथा व्यंजन, वर्ग का पंचमाक्षर। तो कौन सा होगा मेरे दोस्त, वर्ग का पंचमाक्षर। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को अनुनासिक भी बोलते हैं मेरे दोस्त, वर्ग का पंचमा अक्षर। स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें कौन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है। स का ये बताना है मेरे दोस्त क्या है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन चार थे, आपने बड़े अच्छे से पढ़े और चारों को आपने देख लिया था कि किस किस वर्ण से मिलके बने। तो स किससे मिलके बना मेरे दोस्त, ऑप्शन स और र, स षटकोण वाला और र वर्णों का, स और र वर्णों का, स्र और अ वर्णों का। तो कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे दोस्त। पार्श्विक कौन सा है, ऑप्शन सी। अय के उच्चारण स्थान का नाम क्या है, अभी आया था मेरे दोस्त, अय का उच्चारण स्थान। तो कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, कंठ तालव्य हो जाएगा। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है, तो ट वर्ग का उच्चारण कहां से आप करते हो मेरे दोस्त, कंठे से, तालु से, मूर्धन्य से, दंते से। तो बताओ जरा एक बार, कहां से करते हो, मूर्धन्य से मेरे दोस्त। लिखवाया था आप लोगों को मूर्धा, ट वर्ग। इनमें से अंतस्थ वर्ण कौन सा है, अंतस्थ वर्ण वही हमारे जो चार थे, य र ल व। तो कौन सा होगा मेरे दोस्त, व हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, व। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है, सघोष भी है और महाप्राण भी है मेरे दोस्त। सघोष कौन से थे, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन था। क्या मेरे दोस्त कौन सा है, क्या तो पहला है, क्या नहीं होगा। ट ठ, ठ भी कौन सा है मेरे दोस्त, ठ भी हमारा दूसरा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और मेरे दोस्त प भी हमारा पहला है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा मेरे दोस्त, ज हो जाएगा। समझ रहे हो, वर्ग का तीसरा और चौथा पांचवा क्या थे, सघोष। तो ज आंसर होगा। स के अंतर्गत आते हैं, तो स के अंतर्गत किसको बोलते हैं मेरे दोस्त, इनको क्या बोलते हैं, स। कौन से हैं, उसमें व्यंजन। क्या बोलते हैं इनको, उसमें व्यंजन मेरे दोस्त। कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को। निम्नलिखित में कौन से शब्द अनुनासिकता है, तो कौन से शब्द अनुनासिक होंगे मेरे दोस्त, ये आपसे पूछा गया है। अनुनासिक संभव, संभावना, संभालना, संभावित। ठीक है मेरे दोस्त, तो कौन से होंगे, निम्नलिखित में कौन से शब्द में अनुनासिकता है, तो कौन सा होगा मेरे दोस्त, संभव, ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे दोस्त। वह व्यंजन है, तो वह व्यंजन कौन सा है मेरे दोस्त, वह व्यंजन कौन सा होगा, बताओ जरा। यह रहा वह कौन से है, अंतस्थ व्यंजन मेरे दोस्त। यह क्या होगा आपका, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। कौन उष्म व्यंजन नहीं है, उष्म व्यंजन कौन से थे, चार थे, स और हमारा हा। तो कौन सा नहीं है, उष्म व्यंजन नहीं है, उष्म व्यंजन नहीं है मेरे दोस्त, ये हमसे पूछा हुआ है। उष्म व्यंजन नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन सी हो जाएगा, ग, ऑप्शन सी, ग। संयुक्त व्यंजन बनता है, संयुक्त व्यंजन जया बोलते हैं इसको मेरे दोस्त, है ना। संयुक्त व्यंजन जय बनता है तो किससे बनेगा, दो वर्णों से मिलकर बना, इसी को संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो किससे बड़ा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है, ये आपको बताना है मेरे दोस्त। हिंदी में जय का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया, हिंदी में जय का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया, ये बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्त। क्योंकि हम इसको क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग ज्ञान बोलते हो, ज्ञान, तो हम क्या करते हैं, इसका उच्चारण गलत करते हैं मेरे दोस्त, जबकि इसका उच्चारण जय होगा।
वो ज्ञान नहीं होगा, वो ज्ञान होगा। समझ रहे हो? दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा मेरे दोस्त, ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। विसर्ग कंठे वर्ण है, ये बिल्कुल सही है। विसर्ग कंठे वर्ण है, बिल्कुल। विसर्ग आपका आ, अंग और ये किस में आएंगे? आपके कंठे में आएंगे। संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल मेरे दोस्त संयुक्त व्यंजन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं होगा मेरे दोस्त? आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में ऊ क्या है मेरे दोस्त? ये आपका स्वर है, ना कि व्यंजन। चलो, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? अभी आया था मेरे दोस्त क्वेश्चन, तो कितनी होगी हिंदी व्यंजनों में? ऑप्शन सी हो जाएगा 33। समझ रहे हो बात को? हिंदी शब्दकोश में स का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो किस वर्ण के बाद आएगा मेरे दोस्त? आपको पता है ये किससे मिलके बना? क और स से। किससे मिलके बना हुआ है? इससे। तो स का किस वर्ण के बाद आता है? ये स का कर्म किस वर्ण के बाद आएगा? तो किसके बाद आएगा मेरे दोस्त? क के बाद। उष्म व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए ह, ऑप्शन बी ल, ऑप्शन सी म, ऑप्शन डी ज। तो उष्म व्यंजन चार थे मेरे दोस्त, स, और हमारा ह। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे दोस्त। मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर आपसे पूछा गया है, मध्य स्वर किसको बोलते हैं, या कौन सा है जो इनमें से मध्य स्वर? ऑप्शन ए ऊ को, ऑप्शन बी ई को, ऑप्शन सी ई को, और ऑप्शन डी आपको आ का। तो आपको बड़े अच्छे से पता है किसको बोलते हैं मेरे दोस्तों? ऑप्शन डी को बोलते हैं, ए को। मध्य स्वर के अंदर एक ही लिखवाया गया था आपको, ए। ठीक है मेरे दोस्त, तो मध्य स्वर कौन सा होगा हमारा? आ। र और मै का रूप है, र और मै का रूप है, ये आपसे पूछा गया मेरे दोस्त। र मै का रूप होगा। देखो र हमारा मेरे दोस्त क्या है? आधा रूप है, और मैं मेरे दोस्त क्या है? ये पूर्ण रूप है। समझ रहे हो बात को? तो कौन सा रूप होगा जहां आपका म पूर्ण होगा और र हमारा आधा होगा? देखो यहां तो र आया ही नहीं, यहां इस वाले में र मेरे दोस्त आया ही नहीं। यहां आपका ये जो स्वर कौन सा आया इसके साथ? ये हमारा रीरी वाला स्वर आया, जैसे ये आपका ऐसे लिखा हुआ, तो ये क्या है मेरे दोस्त? इसके साथ रीरी स्वर है। समझ रहे हो बात को? मैं देखो र के तीन रूप होते हैं मेरे दोस्त। एक तो इसका र का क्या होगा? र के तीन रूप, एक तो सामान्य रूप होगा, सामान्य रूप, और सामान्य रूप में जैसे मैं लिख दूं रवि, तो ये क्या है? र का सामान्य रूप। जैसे मैं लिख दूं राकेश, तो राकेश भी मेरे दोस्त क्या है? इसका सामान्य रूप। एक इसका होगा रेफ रूप, रेफ रूप मतलब जब ये ऊपर आएगा, किसी वर्ण के ऊपर आएगा। समझ रहे हो? जैसे आपका यहाँ आया मेरे दोस्त, तो ये क्या होगा इसका? जैसे मैं बोल दूं कर्म, समझ रहे हो? कर्म, धर्म, तो ये क्या है? ये इसका अर्ध रूप है मेरे दोस्त, र का अर्ध रूप हो जाएगा। समझ रहे हो? और एक मेरा दोस्त होगा आपका पदेन रूप, पदेन रूप। पदेन रूप में कैसे आएगा मेरे दोस्त? जैसे आपका ये यहां आया, जैसे मैं एक शब्द लिख दूं आपका प्रकाश, तो प्रकाश र का कौन सा रूप है मेरे दोस्त? ये जो र आया ये आपका पदेन रूप है। और हमेशा रेफ रूप में हमेशा र आपका अर्ध होगा मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना। र के तीन रूप हो गए, सामान्य रूप में र पूर्ण होगा, पदेन रूप में र पूर्ण होगा, और जो आपका रेफ रूप है इसमें आपका जो र होगा वो मेरे दोस्त अर्ध होगा, आधा होगा। ठीक है, तो यहाँ र आधा है मेरे दोस्त, और आधा किस में होगा आपका? ऑप्शन सी में होगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी मेरे दोस्त। हिंदी भाषा की कुल लिपियां कितनी हैं? तो हिंदी भाषा की कितना लिपियां है मेरे दोस्त? लिपि आप किसको बोल रहा है? ये वर्ण को बोल रहा है कि हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं मेरे दोस्त। तो कितने वर्ण होंगे? ऑप्शन सी 52। तो बढ़ते हैं मेरे दोस्त आगे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या आपसे पूछी गई मेरे दोस्त। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या तो कितनी होगी मेरे दोस्त? व्यंजनों की संख्या ऑप्शन सी हो जाएगा। व्यंजन कितने हमारे? 33। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को
लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को आपको बताया था मेरे दोस्त, जिस दिन आपकी शुरुआत हुई उसी दिन लिखवा दिया गया था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को और लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। अर्धविव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर है तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी ए। बताओ जरा एक बार। विव्रत आपको लिखवाया था, अर्धविव्रत भी आपको लिखवाया था, तो अर्धविव्रत में कौन कौन से थे मेरे दोस्त? एक तो हमारा आय हो जाएगा और एक हमारा अ हो जाएगा, समझ रहे हो? ये हमारे क्या थे? अर्धविव्रत। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन बी। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 2। तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे दोस्त? ह्रस्व स्वर कितने होंगे हमारे? बताओ जरा एक बार। ह्रस्व स्वर 4। समझ रहे हो बात को? कौन कौन से? एक अ लिखवाया था, एक ई था, एक ऊ था और एक हमारा री था मेरे दोस्त। ये आपके ह्रस्व स्वर थे। संख्या कितनी? 4। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो कौन सा व्यंजन होगा मेरे दोस्त स्पर्श संघर्षी? ऑप्शन ए ज, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी ह, ऑप्शन डी हमारा स हो जाएगा। तो कौन सा होगा? देखो स्पर्श संघर्षी व्यंजन आप लोगों को बताया था कि कुछ हिंदी के विद्वान जो च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण को स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण को, जो आपका च वर्ग था, च, छ, ज और हमारा ज, इनको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इन्हीं को स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। और इनमें से कौन सा आया है मेरे दोस्त? ऑप्शन ए ज। समझे बात को? हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी होगी? तो आपको पता है मेरे दोस्त कितनी होगी? 52। वह का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो वह का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंतोष्ठ। ठीक है मेरे दोस्त, वह का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंतोष्ठ। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो कौन से होंगे? आप लोगों को पता है ऑप्शन बी हो जाएगा, य, र, ल, व, यही क्या है? अंतस्थ व्यंजन। निम्न में कंठे वर्ण है, कंठे जब उनका उच्चारण करते समय कंठ सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, तो कौन सा होगा? ई, य और स। देखो ई, य और स ये कहां से होंगे मेरे दोस्त? ये आपके तालु से होंगे। लिखवाया गया था आपको ई, य, स, तालु से। और जो आपका ह और विसर्ग ये कहां से होंगे मेरे दोस्त? यही हमारे कंठे से होंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे दोस्त। और ल और स और ल हमारा कहां से? ये दंत से। प्र में पूर्ण वर्ण है, प्र में पूर्ण वर्ण है। देखो मेरे दोस्त अभी आपको बताया कि र के 3 रूप होंगे, एक आपका सामान्य रूप जिसमें र पूर्ण होगा, और एक हमारा रेफ रूप होगा जब र आपका ऊपर आएगा वर्ण के, और एक हमारा पदेन रूप होगा जिसमें र आपका वर्ण के नीचे आएगा। तो यहाँ र कहाँ आया मेरे दोस्त? एक बार देखना जरा। र का कौन सा रूप है मेरे दोस्त? तो र का ये आपका पदेन रूप है, और पदेन रूप में हमेशा र आपका पूर्ण होता है मेरे दोस्त। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष तो वर्ग का पहला और दूसरा मेरे दोस्त क्या होगा? अघोष होगा। वर्ग का पहला और दूसरा। देखो स्वर आया, स्वर ऑप्शन ए स्वर दिया, स्वर तो मेरे दोस्त सघोष होगा। बी आया ऑप्शन बी, बी में क्या दिया? ज दिया। और वर्ग का पहला च, छ, ज ये आपका कौन सा है? तीसरा। तो ये क्या होगा मेरे दोस्त? ये आपका सघोष हो जाएगा, ऑप्शन ह। और ये आपको पता है ऑप्शन य, र, ल, व और ह ये क्या होते हैं मेरे दोस्त? सघोष। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा स आपका क्या होगा मेरे दोस्त? अघोष होगा। चलो बढ़ते हैं फिर आगे। च, छ, ज, ज और अ का उच्चारण होगा, कहाँ से उच्चारित होंगे मेरे दोस्त? तो च वर्ग कहाँ से होगा आपका? तालु से होगा। च वर्ग कहाँ से होगा आपका? तालु से मेरे दोस्त। अघोष वर्ण ये आपने समझ लिया, ऑप्शन बी डी हो जाएगा मेरे दोस्त। सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? तो सघोष वर्ण कौन कौन से होंगे मेरे दोस्त? वर्ग का तीसरा होगा, चौथा होगा और पांचवा होगा। भाई प तो आपका नहीं होगा क्योंकि वर्ग का पहला है। त और थ भी नहीं होगा क्योंकि ये क्या है आपका? ये वर्ग का दूसरा है। ठीक है मेरे दोस्त। और वर्ग का पहला और दूसरा हमारे क्या होंगे? अघोष। स आपका क्या होगा मेरे दोस्त? स भी आपका क्या होगा? अघोष होगा। और
आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सी हो जाएगा। 49 ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। देखो आपको बताया था मेरे दोस्त कि वे कौन से स्वर हैं जो ना तो स्वरों की गणना में आएंगे और ना हमारे व्यंजनों की गणना में आएंगे। तो कौन से थे हमारे? अयोगवाह, अंग और अ। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे दोस्त। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? आप ख का उच्चारण करो और जब उच्चारण करोगे तो महाप्राण है क्या आपका? महाप्राण मेरे दोस्त वो है जब उच्चारण करते हो सबसे ज्यादा ध्वनि बाहर निकलती है। तो ख वर्ग का उच्चारण करना और ख का जैसे ही करोगे तो ध्वनि आपकी वायु बाहर ज्यादा निकलेगी। घ में भी ऐसा ही होगा मेरे दोस्त और झा में भी ऐसा ही होगा, लेकिन जब ज का उच्चारण करोगे तो आपकी वायु कम बाहर निकलेगी। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? तो उ किस प्रकार का स्वर है मेरे दोस्त? देखो ऑप्शन ए पश्च विवृत, बी अग्र संवृत और सी हमारा अग्र विवृत और डी हमारा पश्च संवृत। देखो विवृत पश्च विवृत, विवृत आप नहीं लगा सकते क्योंकि विवृत में आपको बताया था कि विवृत में क्या होगा मेरे दोस्त, और फिर पश्च भी दिया और बी में आप क्या क्या दिया? अग्र संवृत दिया और सी में अग्र विवृत और डी में आपका पश्च संवृत। देखो वो आपका पीछे से बोला जाएगा, मतलब जीभ के पिछले भाग से, समझ रहे हो बात को? और ये आपका पिछले भाग से भी होगा और ये संवृत भी होगा। तो ऑप्शन डी बैठेगा मेरे दोस्त, ऑप्शन डी पश्च और संवृत। काकल्य वर्ण कौन सा है? तो काकल्य वर्ण आपको पता है मेरे दोस्त किसको बोलते हैं? हाक बोलते हैं। स्वर तंत्री से जो नीचे का स्थान होगा उसी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? काकल्य बोलते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाएगा मेरे दोस्त तो वो क्या कहलाएगा? ये आपको बड़े अच्छे से बताया था। किसको क्या बोलते हैं? द्वित ध्वनि को युग्मक ध्वनि भी बोलते हैं मेरे दोस्त, ये आपको लिखवाया गया था। द्वित्व क्या है मेरे दोस्त? जहां एक शब्द में पहला वर्ण स्वर रहित होगा और उसके बाद वही वर्ण आपका सहस्वर आएगा। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। तो सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह कौन सा होगा मेरे दोस्त? बताओ जरा एक बार। देखो ख महाप्राण कौन से होंगे? वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन होगा मेरे दोस्त। तो ख आपका महाप्राण होगा, बिल्कुल होगा। छ होगा मेरे दोस्त, ट ठ होगा। तो पहला ही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन ए। र का विवरण है, र का विवरण है। वर्तस्य, वर्तस्य, वर्तस्य मेरे दोस्त दंत मूल को बोलते हैं। वर्तस्य किसको बोलते हैं? दंत मूल को, मसूड़ा जिसको बोलते हैं ना। तो वर्तस्य बिल्कुल सही है, वर्तस्य से इसका उच्चारण होगा। लुंठित इसको बोलते हैं मेरे दोस्त, प्रकंपित व्यंजन भी बोलते हैं और लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं। क्या सघोष होगा? क्या रहा? सघोष होगा, बिल्कुल सघोष होगा मेरे दोस्त। क्या रहा? अल्पप्राण होगा। क्या रहा? अल्पप्राण होगा, हाँ अल्पप्राण भी होगा। तो ऑप्शन ए ही सही हो गया मेरे दोस्त, ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य कौन सा है? तो बड़े अच्छे से पता है मेरे दोस्त, कंठ तालव्य कौन सा होगा? ऑप्शन ए दिया उ, ऑप्शन बी दिया र और स, ऑप्शन सी दिया ए ऐ, ऑप्शन डी दिया अ और आ। बताओ जरा एक बार कौन सा होगा कंठ तालव्य? तो कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं ए वृत्ताकार स्वर, बी संवृत स्वर, सी अनुनासिक स्वर और डी हमारा निनुनासिक स्वर। तो बताया था आप लोगों को केवल मुख से निकलेगी, तो कौन सा होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्नुनासिक। अनुनासिक में क्या होगा? अनुनासिक में आपका मुख से भी और नाक से भी दोनों से निकलेगी। स्पर्श, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी थी मेरे दोस्त? 25 बताई थी आप लोगों को। स्पर्श व्यंजन कितने होंगे? 25। तो कौन से में है स्पर्श व्यंजन? क र आपका स्पर्शी व्यंजन नहीं होगा मेरे दोस्त, गलत हो जाएगा। बी य आपका स्पर्शी व्यंजन नहीं होगा। क च प और द आपका
ऑप्शन सी होगा मेरे दोस्त, क च प द, क्योंकि आपका ह नहीं होगा, ह क्या है आपका अंतस्थ व्यंजन। ठीक है मेरे दोस्त। य का उच्चारण स्थान है, तो य का उच्चारण स्थान क्या होगा मेरे दोस्त, ओष्ठे, दांत, मूर्धा या तालु, तो कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे दोस्त, तालु। दंतोष्ठे, दंत ओष्ठे ध्वनि कौन सी है, तो दंत ओष्ठे आपको पहचाननी है, ऑप्शन ए वैदिया, ऑप्शन बी फैदिया, ऑप्शन सी यादिया, ऑप्शन डी हमारा रैदिया। ठीक है मेरे दोस्त, तो दंत ओष्ठे कौन सी होगी, ऑप्शन ए हो जाएगा वह। हालांकि फै, वह और फै मेरे दोस्त दोनों ही आपकी दंतोष्ठे होती है ना। अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं, अंतस्थ और उष्म वर्ण, तो अंतस्थ कितने होंगे मेरे दोस्त, 4, और उष्म कितने होंगे मेरे दोस्त, 4, तो कितने हो जाएंगे आपके, 8, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कंठे ध्वनि, अघोष, महाप्राण ध्वनि है, तो आपको इन चारों ऑप्शन में से आपको ये देखना है कि कौन सा स्पर्श व्यंजन भी है, और वो कंठे ध्वनि भी है, वो अघोष भी है, और वो हमारा महाप्राण भी है मेरे दोस्त। देखो जो क्या है आपका स्पर्श व्यंजन होगा मेरे दोस्त, कंठे भी होगा, ठीक है मेरे दोस्त, स्पर्श व्यंजन कंठे, अघोष और महाप्राण, तो क हमारा क्या होगा मेरे दोस्त, स्पर्श भी होगा, कंठे भी होगा, लेकिन आपका महाप्राण नहीं होगा। सारे के सारे ही आपका कंठे वर्ण से उच्चारित होंगे, है ना, और आपको ये देखना है कौन सा महाप्राण होगा, तो महाप्राण कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, ये आपका स्पर्श भी होगा, कंठे से भी उच्चारित होगा, और आपका अघोष भी होगा, क्योंकि ये दूसरा है, और ये आपका महाप्राण भी होगा मेरे दोस्त। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, तो अयोगवाह वर्ण आपको छानने हैं मेरे दोस्त, कौन से हैं, ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा अंग और अ। च छ ज उदाहरण है किसके हैं मेरे दोस्त, स्पर्शी व्यंजन के, स्पर्श स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के, संघर्षी व्यंजन के, या अंतस्थ व्यंजन के, बताओ जरा एक बार कौन से होंगे, क्या बोलते हैं इनको, मैंने कहा था च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण को क्या बोलते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं मेरे दोस्त, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। ए और औ, ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कहां से होगा मेरे दोस्त, कंठ से, कंठोष्ठे से, ऑप्शन सी कंठ तालव्य से, ऑप्शन डी ओष्ठ से, तो कहां से होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कंठ तालव्य। ड और अढ़ को कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं मेरे दोस्त इनको, अढ़ और अढ़, इनको बोलते हैं, देखो इनको द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं, और इन्हीं को मेरे दोस्त नवनिर्मित ध्वनियां भी बोलते हैं, जो नई निर्मित ध्वनियां है, या इसी को हम बोल देंगे विकसित ध्वनियां मेरे दोस्त, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं, ये बता दिया आपको, कितने होंगे, 8 होंगे। तरह किन वर्णों के योग, ये जो आपका ये वाला वर्ण है मेरे दोस्त, ये किन वर्णों के सहयोग से बना, ये वाला, तो किन से बना, त और मेरे दोस्त र से बना, कौन से में है, ऑप्शन बी हो जाएगा, त और र से मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है, ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी आपका ह, ऑप्शन सी र, ऑप्शन डी व, और ऑप्शन ए मेरे दोस्त य, तो कौन सा नहीं होगा अंतस्थ व्यंजन, कौन कौन से होंगे, य र ल व और व। य हो जाएगा आपका, र हो जाएगा आपका, ल हो जाएगा मेरे दोस्त, और हमारा व हो जाएगा, तो कौन सा नहीं होगा, ह नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्त, ह आपका नहीं होगा, ह क्या होगा, उसमें व्यंजन। त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान, त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान, तो त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या होगा मेरे दोस्त, बताओ जरा एक बार। त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान नासिके, दंते, मूर्धन्य, तालव्य। देखो नासिक्य किसको बोलते हैं, जो वर्ग के पंचमाक्षर हैं, ठीक है मेरे दोस्त, उनको नासिक्य बोलते हैं, और इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे दोस्त, दंत। मूर्धन्य से ट वर्ग का होगा, तालव्य से आपका ई वर्ग, आपका च वर्ग का होगा। वह वर्ण है, वह, तो वह वर्ण है, क्या है मेरे दोस्त, दंतोष्ठ। पक्षी में कितने व्यंजन हैं, पक्षी में कितने व्यंजन हैं, ये आपसे पूछा गया मेरे दोस्त,
तो पक्षी में कितने व्यंजन हो गए, एक बार आप इसका विच्छेद करके देख लो, है ना। हालांकि जब आपको वर्तनी कराएंगे मेरे दोस्त तब आपको वर्ण विच्छेद का टॉपिक नहीं कराया गया, तो जब कराएंगे तो तब बड़े अच्छे से आप सीख जाओगे, है ना। क्या दिया मेरे दोस्त, पक्षी, पक्षी का वर्ण विच्छेद करो एक बार। प और प से मेरे दोस्त क्या, स्वर आपका बाहर हो जाएगा, ठीक। और ये आपका स आपको पता है मेरे दोस्त किससे मिलके बना, एक तो हमारा क्या वर्ण से और एक हमारा किससे मेरे दोस्त, स वर्ण से। समझ रहे हो बात को, किससे, एक हमारा क से और एक हमारा स से। और यहाँ भी आपकी स्वर कौन सा है इनके साथ मेरे दोस्त, तो स्वर आपका ई, कौन सा है, दीर्घ ई। तो कितने व्यंजन हो गए एक बार चेक करो, एक व्यंजन, दो व्यंजन, प होगा, अ होगा, और ये किससे मिलकर बना मेरे दोस्त, क से मिलके बना, और हमारा स से मिलके बना, और स में कौन सा स्वर है मेरे दोस्त, दीर्घ ई। तो कितने वर्ण होंगे, एक, दो और तीन, एक, दो और हमारा तीन। तो कितने व्यंजन हैं, तीन व्यंजन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे दोस्त। अर्धस्वर, अर्धस्वर कौन सा है बताओ जरा एक बार, य व अर्धस्वर किसको बोलते हैं मेरे दोस्त, य और व को। तो किसको बोलेंगे अर्धस्वर, य और वो को, किसने कहा था, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि को कौन सा वर्गीकरण, उच्चारण की दृष्टि से संबल, संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, तो कौन सा वर्गीकरण होगा मेरे दोस्त, युग्मक ध्वनि और द्विविध ध्वनि आपने पढ़ा हुआ, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे दोस्त, संपर्क ध्वनि। इनमें से उष्म व्यंजन नहीं है, उष्म व्यंजन नहीं है, तो उष्म व्यंजन कौन कौन से, स स स और हमारा ह, तो ल नहीं होगा मेरे दोस्त, ये क्या होगा, पार्श्विक व्यंजन, ऐसी को अंतस्थ व्यंजन भी बोलते हैं। हिंदी शब्दकोश में स के बाद, हिंदी शब्दकोश में स के बाद किस वर्ण के बाद आता है, तो किसके बाद आएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन ए हो जाएगा, का के बाद। त का उच्चारण स्थान क्या है, तो त का अभी आया था मेरे दोस्त, त का क्या था आपका, यहाँ भी आया हुआ त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, दंते, दंते। च वर्ग की ध्वनियां किस प्रकार में आती हैं, तो च वर्ग आप बड़े अच्छे से जानते हो मेरे दोस्त, कहाँ से उच्चारित होगा, तालव्य से। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते, तो किसके अभाव में आप पढ़ नहीं सकते, संयुक्त अक्षरों की पहचान, लिपि से परिचय, 12 खड़ी से परिचय, या वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। देखो आपको पढ़ने के लिए मेरे दोस्त वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान होना मेरे दोस्त बहुत जरूरी है, तो इसके अभाव में आप पढ़ नहीं पाओगे। समझ रहे हो बात को। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं, उष्म व्यंजन आपके कौन से होंगे, च छ ज झ, ऑप्शन बी ट ठ ड ढ, ऑप्शन सी त थ द ध, ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे दोस्त स स और हमारा ह। तो यही हमारा आंसर होगा, इसी को उष्म व्यंजन बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ और अंग क्या है, तो क्या है मेरे दोस्त, इनको क्या बोलते हैं, अयोग वहा बोलते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, आपसे पूछा हुआ है कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। 4 संयुक्त व्यंजन थे, आप बड़े अच्छे से जानते हो, तो कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं होगा मेरे दोस्त, ये आपका संयुक्त व्यंजन होगा, बिल्कुल ये आपका संयुक्त व्यंजन होगा मेरे दोस्त, और ये भी हमारा संयुक्त व्यंजन होगा, लेकिन ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं होगा, ये हमारा ट वर्ग में आएगा मेरे दोस्त, है ना। ये क्या होगा हमारा उसमें व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है मेरे दोस्त, तो क्या कहलाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, महाप्राण बोलते हैं। दूसरे और चौथे वर्ग को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, महाप्राण बोलते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपका अल्पप्राण कहलाता है मेरे दोस्त। च वर्ग की ध्वनियां किस वर्ग में आती है, तो तालु में आएगी मेरे दोस्त। ड का उच्चारण स्थान होगा, एक बार बताओ, ड का उच्चारण स्थान तो कहाँ होगा, नासिके, कंठोष्ठे, मूर्धन्य, कंठ, तालव्य, तो कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अयोग वहा कहा जाता है, तो अयोग वहा किसको बोलते हैं मेरे दोस्त, अनुस्वार और विसर्ग को अयोग वहा बोलते हैं। आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। स की ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, स की ध्वनि का उच्चारण स्थान तो कहाँ से उच्चारित होगा मेरे दोस्त, स च वर्ग में आएगा मेरे दोस्त, और च वर्ग कहाँ से आपका, तालु से।
ठीक है मेरे दोस्त। थ किस वर्ग का व्यंजन है? तो किस वर्ग का व्यंजन है मेरे दोस्त? ऑप्शन ओष्ठ, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी दंते, ऑप्शन डी हमारा उस। तो कौन से वर्ग में आएगा मेरे दोस्त? था त वर्ग में आएगा। और त कौन से वर्ग में है मेरे दोस्त? दंते। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण आपको पहचानना है कि कौन सा है। ऑप्शन ए आपके पास ऊ, ऑप्शन बी आपके पास है, ऑप्शन सी है ई, ऑप्शन डी मेरे दोस्त ई। तो कंठ से कौन सा उच्चारित होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन ई कहाँ से होगा मेरे दोस्त? तालु से। ये कहाँ से होगा? तालु से। और ये भी आपका कहाँ से होगा? तालु से, तालु। और ऑप्शन ये आपका ओष्ठ, ऑप्शन बी हो जाएगा अ। निम्नलिखित में से उष्म व्यंजन कौन सा है? उष्म व्यंजन कौन सा है मेरे दोस्त? स स और हमारा ह हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ स स स। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है मेरे दोस्त। जब आपकी जीभ दांतों के ऊपर लगेगी, दांतों पर जीभ लगने से होता है, तो उसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तो क्या बोलते हैं उसको? जब जीभ आपकी दांत पे लगेगी तो उसको मेरे दोस्त दंते बोलते हैं। उष्म वर्ण कौन से हैं? तो अभी आया था मेरे दोस्त, उष्म वर्ण कौन से हैं? तो कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। स स स और हमारा ह भी होगा मेरे दोस्त। ई ई च छ ज झ और आदि का उच्चारण किससे होता है? तो किससे होगा मेरे दोस्त? बताओ जरा एक बार। ये वाले जो वर्ण है ये कहाँ से उच्चारित होंगे? तो कहाँ से उच्चारित होंगे मेरे दोस्त? ऑप्शन सी हो जाएगा, तालव्य से। निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? तो वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण मेरे दोस्त क्या होता है? अघोष। और पहला और दूसरा कौन सा होगा? देखो क आपका क्या है मेरे दोस्त? पहला, ठीक है। और ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे दोस्त। कौन सा वर्ण अघोष है? वर्ग का पहला और दूसरा होते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? वर्णमाला बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्णमाला। वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के कितने भेद हैं? तो वर्णों के कितने भेद होंगे मेरे दोस्त? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 8। तो 2 भेद हो जाएंगे मेरे दोस्त। कौन कौन से? एक तो हमारा स्वर और एक हमारा व्यंजन। हालांकि कुछ हिंदी के विद्वान 3 भी मानते हैं मेरे दोस्त, स्वर, व्यंजन और अयोगवाग। समझ रहे हो? शब्दों की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो क्या कहलाएगी मेरे दोस्त? वर्ण कहलाएगी। ये आपने बड़े अच्छे से जान लिया था। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष आपको जानना है मेरे दोस्त, कौन सा होगा? तो मैंने बताया वर्ग का पहला और दूसरा मेरे दोस्त अघोष होते हैं। तो च जो ऑप्शन ए च और च आपका क्या है मेरे दोस्त? वर्ग का पहला। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, च। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन आपको जानना है मेरे दोस्त। अंतस्थ व्यंजन आपसे पूछा हुआ है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन 4 है, य, र, ल, व और व। तो कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी ट, ऑप्शन डी य। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये बड़े अच्छे से जानते हो। जो ऐ है अ और ई से मिलके बना, तो अ का क्या होगा? कंठ, और ई का क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। तो क्या होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन सी हो जाएगा, कंठ तालव्य। प, फ, ब, भ और म व्यंजन होते हैं। ये कौन से व्यंजन होंगे? दंते होंगे, ओष्ठे होंगे, तालव्य होंगे या मेरे दोस्त कंठे होंगे? तो कौन से होंगे मेरे दोस्त? ओष्ठे होंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा, ओष्ठे। प, फ, ब आप उच्चारण करो एक बार, तो सबसे ज्यादा आपका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? होठों पे मेरे दोस्त। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है मेरे दोस्त? तो ये क्या है मेरे दोस्त? ये आपके स्वर है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? आपके स्वर। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन है। ये कौन सा व्यंजन है मेरे दोस्त? है ना? तालव्य है, मूर्धन्य है, कंठे है या आपका ओष्ठ है मेरे दोस्त? तो कौन सा होगा? कौन सा होगा मेरे दोस्त?
तालव्य। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि चा वर्ग का पांचवा व्यंजन है मेरे दोस्त। समझ रहे हो बात को? निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? तो कौन सा वर्ण हो जाएगा मेरे दोस्त? ये करा दिया आपको, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से दंते ध्वनि, दंते ध्वनि, तो दंते ध्वनि कौन सी होगी मेरे दोस्त? ख आपका कंठे ध्वनि होगी, च आपका तालु होगी, फ आपका ओष्ठ होगी, तो बचा कौन सा मेरे दोस्त? ल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है, ये आपको पहचानना है। ऑप्शन ए मात्र दिया है मेरे दोस्त, ऑप्शन बी मूर्धा दिया है, ऑप्शन सी कर्म दिया, और ऑप्शन डी मेरे दोस्त मात्र भूमि दिया है। तो कौन से में र व्यंजन नहीं होगा? देखो आप बड़े अच्छे से जानते हो, इस तरह के अंदर, इसके अंदर क्या होगा आपका मेरे दोस्त? एक र मौजूद होगा, क्योंकि ये किसी से मिलके बना? इससे मिलके बना, ता और रा से। यहाँ मूर्धा, ये आपको पता है, ये रह का कौन सा रूप है मेरे दोस्त? ये रह का आपका रेप रूप है। और ये रह का कौन सा रूप है मेरे दोस्त? ये रह का आपका पदेन रूप है। समझ रहे हो? और यहाँ जो आया है मेरे दोस्त, ये आपका रह नहीं है, ये क्या है मेरे दोस्त? ये आपका रीरी है, मातृभूमि। समझ रहे हो बात को? स का उच्चारण स्थान, स का उच्चारण स्थान, तो स का उच्चारण स्थान क्या होगा मेरे दोस्त? तालु हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा तालु। ई य और स कहाँ से उच्चारित होंगे? तालु से। य र ल व, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? तो क्या बोलते हैं मेरे दोस्त इनको? उस व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं मेरे दोस्त। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर अयवय, ये तो आपको करा दिया मेरे दोस्त, तो कौन सा होगा? आपका तालव्य हो जाएगा, है ना। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो किसका होगा मेरे दोस्त? चा वर्ग का होगा। और चा वर्ग का कौन सा व्यंजन आया मेरे दोस्त? तो ज्ञा तो आपको, ज्ञा आपका नहीं है, क्योंकि ये क्या वर्ग का है? झ, झ किसका है मेरे दोस्त? चा वर्ग का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से तालव्य ध्वनि है, तो तालव्य ध्वनि कौन सी होगी मेरे दोस्त? तालव्य, तालव्य के अंदर च वर्ग आएगा, तालव्य से आपका च वर्ग का उच्चारण होगा मेरे दोस्त। और कौन से होंगे? ई होगा, ई होगा, य हो जाएगा, और हमारा स हो जाएगा मेरे दोस्त। ये कहाँ से उच्चारित होंगे? ये आपके च वर्ग से होंगे, तो कौन सा आएगा? स। ये आपका दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है मेरे दोस्त? मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं? आपको लिखवाए गए थे, है ना। मूल दीर्घ स्वर कौन से होंगे? एक तो आपका आ होगा मेरे दोस्त, आ, और एक हमारा ई होगा, और एक हमारा ओ होगा मेरे दोस्त। मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ओ नहीं है मेरे दोस्त, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है मेरे दोस्त इसमें, ये आपका दीर्घ ओ होगा, ना कि लघु ओ। समझ रहे हो? तब आपका क्या होगा? कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ भी होगा, ई भी होगा, ओ भी होगा, ओ नहीं होगा, क्योंकि ओ आपका क्या होगा मेरे दोस्त? ये आपका संयुक्त स्वर होगा। समझ रहे हो बात को? निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन ए अ है, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ओ। तो कौन सा होगा मेरे दोस्त? ओष्ठ्य वर्ण। ओष्ठ्य वर्ण जो आपका सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ होगा? होठों पे पड़ेगा, तो कौन सा होगा मेरे दोस्त? ओ हो जाएगा। निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? अल्पप्राण व्यंजन, अल्पप्राण जिसमें आप क्या उच्चारण करते समय मुख से कम वायु निकलेगी। ख मेरे दोस्त महाप्राण होगा, घ भी आपका महाप्राण होगा, और ठ भी आपका महाप्राण होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन मेरे दोस्त क्या होगा? अल्पप्राण होगा। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण कौन सा होगा? वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन आपका घोष वर्ण होगा। इसी को सघोष भी बोलते हैं मेरे दोस्त। तो देखो क नहीं होगा, क्योंकि क वर्ग का पहला है, ट नहीं होगा, ट वर्ग का पहला है, च नहीं होगा, च वर्ग का पहला है। तो कौन सा बचा मेरे दोस्त? ज बचा, ज आपका तीसरा है ना। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो क्या बोलते हैं उनको? स्वर बोलते हैं।
स्वरों की सहायता से तो उच्चारण करते हो मेरे दोस्त व्यंजन का। निम्न में दीर्घ स्वर है, निम्न में दीर्घ स्वर है, तो कौन सा दीर्घ स्वर होगा? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया मेरे दोस्त। निम्न में दीर्घ स्वर है, तो कौन सा दीर्घ स्वर है? आप जब पढ़ोगे मेरे दोस्त तो आपको लगेगा पढ़ने के बाद कि इसमें तो हमने ई को भी दीर्घ स्वर पढ़ा, ए को भी दीर्घ स्वर पढ़ा और मेरे दोस्त ए को भी दीर्घ स्वर पढ़ा। तो इसका मतलब आपको लगेगा कि आयोग ने गलत पूछ लिया क्वेश्चन। उसको ये पूछना था कि निम्न में कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, तो फिर क्या हो जाता? ए आंसर हो जाता मेरे दोस्त। लेकिन उसने सही पूछा है मेरे दोस्त। वो दीर्घ स्वर आपसे कौन सा जानना चाह रहा है मेरे दोस्त? वो आपसे मूल दीर्घ स्वर जानना चाह रहा है, ठीक है ना। तो मूल दीर्घ स्वर कौन सा होगा मेरे दोस्त? मूल दीर्घ स्वर आपके 3 होंगे, आ, ई और हमारा ओ मोड़, ओ मेरे दोस्त। तो कौन सा है इनमें से? ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे दोस्त, मूल दीर्घ स्वर, है ना। वो आपसे उच्चारण के आधार पे दीर्घ स्वर आपने पढ़े 7, लेकिन उनमें से नहीं जानना, उसने उनमें से क्वेश्चन नहीं किया। उसने मेरे दोस्त उत्पत्ति के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, उत्पत्ति के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार पे मेरे दोस्त स्वरों के 2 भेद होंगे, एक तो आपका मूल स्वर होगा, एक हमारा संधि स्वर होगा। फिर संधि स्वर के भी मेरे दोस्त 2 भेद होंगे, जिसमें एक में मूल दीर्घ स्वर में बांट दिया जाएगा और एक को संयुक्त स्वर में बांट दिया जाएगा। तो जो मूल दीर्घ स्वर है में आपके आ, ई, उ होंगे, इन्हीं को आप मेरे दोस्त क्या सजातीय भी बोलते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होगी मेरे दोस्त? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 2 प्रकार की। जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो जिह्वा के आधार पे मेरे दोस्त बताया था आपको, एक आपका अग्र होगा, एक हमारा मध्य होगा और एक हमारा पश्च होगा। तो कितने प्रकार के हो जाएंगे मेरे दोस्त? 3 प्रकार के। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है, उनको क्या कहते हैं? तो उनको मेरे दोस्त क्या बोलते हैं? आपको बताया गया था, ऑप्शन डी अयोगवान। समझ रहे हो बात को? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय किसके उच्चारण में लगेगा मेरे दोस्त? दीर्घ स्वर से भी अधिक समय किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो किस में लगेगा मेरे दोस्त? पुलिस स्वर में, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? ये भी आपका इसी तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया गया। दीर्घ स्वर कौन सा है? आपको लगेगा ओ भी होगा, ए भी होगा, ए भी होगा, लेकिन मेरे दोस्त ये नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ये आपसे उत्पत्ति के आधार पे जानना चाह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पे दीर्घ स्वर कौन सा होगा। तो दीर्घ स्वर आपका आ होगा। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपको पता है मेरे दोस्त कितनी थी? 25 थी। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण बताओ, वर्ग का पहला और दूसरा होगा मेरे दोस्त। तो प ही हो जाएगा मेरे दोस्त, प, क्योंकि क ख ग, घ आपका तीसरा होगा, ग आपका तीसरा होगा। समझ रहे हो? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो किसको बोलते हैं मेरे दोस्त? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, ये आपका शब्द हो जाएगा मेरे दोस्त। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे मेरे दोस्त? आपके 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक हस होगा, एक हमारा दीर्घ हो जाएगा और एक हमारा मेरे दोस्त कौन सा? आपका पुलिस स्वर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त अभी क्वेश्चन आपके और भी बहुत सारे बचे हुए। तो मेरे दोस्त अभी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको मेरे दोस्त देखते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, ठीक है मेरे दोस्त। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद।